नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी बच नहीं पाए। अब एनडीए में घबराहट बढ़ गई। ईरान अमेरिका के युद्ध में फंस गए हैं मोदी बुरी तरह से, या फंसा दिए गए हैं मोदी। ये दो चीजें हैं जिस पर सभी को सोचना बहुत जरूरी है और जानना भी जरूरी है। इस बीच जो देश के अंदर हालात है, जंग शुरू है और अलग अलग तकनीकियों का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, लेकिन भारत न इधर न उधर, दिखता किधर भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के फुल सपोर्ट में है, जिसकी कीमत अब भारत को चुकानी पड़ रही है हर तरफ से। चाहे शेयर मार्केट का क्रैश होना हो, नुकसान होना हो, चाहे विपक्ष का हमला, लेकिन मोदी सरकार एक काम करना नहीं भूल रही है। चाहे जो भी परिस्थितियां आए, देश तबाह हो जाए, गुलाम हो जाए, लेकिन अपनी कुर्सी बचाए रखने के काम पर लगातार सक्रिय है। जो ताजा हालात बिहार से निकल करके आए नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन चौंकाने वाला था, यह किसी ने कभी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन नीतीश ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, इस्तीफा भी हो जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर अब घबराहट जो है वह बहुत तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि मोदी ने शिरोमणि अकाली दल को निपटा दिया एनडीए से, मोदी ने नवीन पटनायक को निपटा दिया, मोदी ने चिराग पासवान को निपटा दिया, मोदी ने शिवसेना को निपटा दिया, मोदी ने जगन मोहन रेड्डी को निपटा दिया, और अब मोदी ने नीतीश को निपटा दिया। नीतीश युग का अंत इस तरह होगा, यह चुनाव के वक्त भी नहीं लगा। चुनाव के वक्त 25 से 30 फिर से नीतीश की बात चल रही थी, लेकिन नीतीश को पूरी तरह से निपटा दिया गया। अब नीतीश को निपटाने के बाद अब चंद्रबाबू नायडू का नंबर है। चंद्रबाबू नायडू को भाजपा नहीं निपटाएगी, चुनाव आते आते जगन मोहन रेड्डी को अपने साथ नहीं ले लेगी, इस बात की क्या गारंटी है? या फिर चंद्रबाबू नायडू का हाल शिवसेना वाला होगा कि चंद्रबाबू नायडू की आधा से ज्यादा पार्टियों को तोड़ दिया जाए। अगर नीतीश के साथ यह किया जा सकता है तो चंद्रबाबू नायडू के साथ बिल्कुल 100% हो जाएगा। लेकिन इस घबराहट पर अब नायडू के बैठकों का दौर पार्टी का शुरू है। फैसले क्या होंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि इस वक्त कोई फैसला लेने वाला है। अब ऐसे वक्त में जब ईरान, इजराइल और अमेरिका को के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर रहा है और भारत भी उसी संकट में आकर के फंसा हुआ है, और पूरी तरह से नरेंद्र मोदी अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट में है, पूरी तरह से सपोर्ट में है। लेकिन अब जो अमेरिका कर रहा है उसमें भारत लपेटे में ज्यादा आ रहा है, और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में अमेरिका भारत के जमीन का इस्तेमाल करेगा ईरान से जंग के लिए। तो फिर तबाही जो मिडिल ईस्ट में मची, वही तबाही हमारे देश में भी मचेगी, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब इजराइल जैसे नक्शे से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जैसा ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अपनी शहादत के पहले कही थी। ईरान उस पर भरपूर काम कर रहा है, उसी प्लान से चल रहा है, और ईरान का एक प्लान फेल तो दूसरा तुरंत एक्टिव। अमेरिका समझ नहीं पा रहा है,
तो मोदी कितने महामानव है कि समझ लेंगे, वह तो आप दर्शक समझ सकते हैं। लेकिन अब इसके दूसरे पहलू में आए कि मोदी अपने ही जाल में फंस रहे हैं। जो जाल इन्होंने बिछाया था उसी जाल में यह फंस गए। अब विश्व गुरु कौन है यह देख सकते हैं कि जो व्यक्ति मुंह खोल नहीं सकता है वह व्यक्ति कितना ताकतवर है, इसे भी आप समझ सकते हैं, और कितनी क्षमता है उसकी यह भी आप समझ सकते हैं। लेकिन नीतीश के उलटते ही चंद्रबाबू नायडू बैठक करने लगे। इस बैठक का क्या मतलब? जब सब कुछ यूं ही चलेगा तो यह सिर्फ अपनी एक चिंता उन्हें अब सताने लगी कि नीतीश के निपटने के बाद उनका भी निपटना आने वाले वक्त में तय है। नायडू समझदार है, क्योंकि नायडू ने अपने ससुर की पार्टी पर कब्जा किया था। जब अपने ससुर की पार्टी पर कब्जा किया था नायडू ने, तो नायडू की पार्टी पर कोई और कब्जा कर लेगा। अब नीतीश कुमार ने शरद पवार और बाकी अपने गुरुओं को साइड करके ही तो कब्जा किया था ना। तो 20 साल से मुख्यमंत्री रहे, अब पारी इनकी द एंड हो गया, तो वैसे ही नायडू भी के साथ भी होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दो पर लगातार चल रही है। और दूसरी चीज, नीतीश के साथ साथ आरजेडी लालू प्रसाद यादव के पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। यानी कि बिहार के अंदर क्षेत्रीय दलों का समापन। बाकी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान में वह साहस नहीं कि सर उठा भी ले, क्योंकि इसी के रहमो करम पर वह है, जिस दिन चाहेगी उस दिन गला मरोड़ देगी। अब इंडिया गठबंधन की थोड़ी सी समझ लीजिए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जिस तरह से सबसे बड़े दल के रूप में है, सबसे पुरानी पार्टी और सत्ता में रहने वाली, इंडिया गठबंधन के घटक दल, चाहे वह अखिलेश हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वह शरद पवार हो, चाहे वह उद्धव ठाकरे हो, इन सब में फूट डाल करके अपनी सत्ता को बरकरार रखा नरेंद्र मोदी ने। इन सब ने इंडिया गठबंधन के साथ रहकर और पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को सपोर्ट करते रहे। अब ममता बनर्जी खुश हो जाना चाहिए उनको, क्योंकि 72 लाख नाम कट गए, एसआईआर हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिक्का जमा लिया। नीतीश को निपटते ही बिहार का राज्यपाल बदल दिया। नीतीश को निपटने के लिए ही बिहार के राज्यपाल बदले गए थे और निपट गए, तो अब बिहार का राज्यपाल बदल गए और एसआईआर कंप्लीट होकर व्यवस्था हो गया। तो एक ऐसे चहेते आईएएस अफसर को भेजा है नरेंद्र मोदी ने कि जो भाजपा के लिए जीता है। तो अब ममता बनर्जी को ठिकाने लगाना है। तो यह इंडिया गठबंधन के घटक दलों में जो जो हारता जाएगा सबका अस्तित्व समाप्त होता जाएगा। पर्दे के पीछे सपोर्ट करने का यह हर्ष होता है दो नाव पर चढ़ने का। जबकि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन एक ही पैमाने पर थे। 240 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास भी तकरीबन इतने ही सीटें थीं। जिन 30 सांसदों का उलटफेर था सत्ता और विपक्ष का, इंडिया गठबंधन कई बार कांग्रेस ने वह समीकरण बना करके वह सब कुछ तैयार किया, लेकिन ममता बनर्जी ने हर बार खेल खराब किया और कभी शरद पवार ने। अब आज नीतीश को निपटाने के बाद यह तय है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी सत्ता मजबूत कर ली 2029 तक के लिए। हिला पाना अब मुश्किल होगा। कांग्रेस के साथ गद्दारी सबने की, सबने इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की बात की,
लेकिन सब अपनी अपनी डफली बजाते रहे। आज ईरान अमेरिका इजराइल के जंग में भी, या एप्स्टीन फाइल हो या अमेरिकी ट्रेड डील की बात, कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी सड़क पर आकर के मोदी का मुकाबला नहीं कर रही है और मोदी पर सवाल नहीं खड़े कर रही है। एक बार आके कोई बयान देता है, फिर उसके बाद गायब हो जाता है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से मुस्तैदी से लड़ रही है विदेश नीति या देश नीति को लेकर के, मोदी को कटघरे में खड़ा कर रही है। मोदी को अपनी कुर्सी जाने का डर लगातार बना हुआ था, लेकिन नीतीश को निपटाने के बाद, चाहे ईरान भारत पर हमला कर दे या भारत को बर्बाद कर दे या ट्रंप भारत को गुलाम बना ले, मोदी के पास 272 का आंकड़ा हो जाएगा, क्योंकि नीतीश ही इधर से उधर अलट पलट वाले व्यक्ति थे। अब चंद्रबाबू नायडू साथ रहे या साथ ना रहे, 272 से लेकर के 275 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी। उसने यह अपना पुख्ता कर लिया, यानी कि इन क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व भी खत्म हो रहा है और इनको न घर का न घाट का कहीं का नहीं छोड़ रहा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को फोकट में खत्म हो जाना पड़ा समझौते के तहत, नहीं तो बिहार का निजाम बदल गया होता और इंडिया गठबंधन एक रहा होता तो कांग्रेस ने बाजी पलट दी होती, अभी तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहे होते। ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करके समझना इसे बहुत जरूरी है। पहला, मोदी ने सोचा नहीं था या सब कुछ प्लानिंग से चल रहा है? इजराइल अमेरिका के चक्कर में पड़ गए मोदी। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी को मेडल नहीं पहनाया था नेतन्याहू ने, नरेंद्र मोदी के गले में पट्टा डाला था ईरान से जंग का। नरेंद्र मोदी से वह सब कुछ करवाया गया इजराइल के अंदर जो इजराइल और अमेरिका चाहते थे और विश्व को संदेश देना चाहते थे। उस वक्त आखिरी प्लानिंग पर मुहर लग रही थी ईरान पर हमले करने के लिए 30 मिसाइलों के साथ एक साथ। लोकेशन ट्रैक था खामनेई का। खामनेई का डेड वारंट तैयार हो चुका था, अमेरिका और इजराइल कर चुके थे, सिर्फ नरेंद्र मोदी का इंतजार था गुमराह करने के लिए ईरान को। टेबल पर ईरान और अमेरिका की बात भी चल रही थी। बातचीत के दौरान ही यह सब कुछ हुआ। नरेंद्र मोदी को वह मेडल इजराइल ने दिया, न तो इतिहास में उसका नाम दर्ज है, ना तो किसी को दिया गया है आज तक, न तो कोई रिकॉर्ड है। एक स्पेशल मेडल बना करके बेनाम मेडल दे दिया गया, या नरेंद्र मोदी के गले में जंग का पट्टा डाल दिया गया। बहुत खुश थे नरेंद्र मोदी। कहते हैं ना, जिसकी इज्जत होती है उसे इज्जत जाने की डर होती है, और जिसकी इज्जत ही ना हो उसकी इज्जत जाने की डर किस चीज की? मुस्कुरा रहे थे क्योंकि मेडल पहन रहे थे। उस मेडल पर इजराइल के अंदर ही सवाल उठा कि यह कौन सा मेडल है, या तो आज तक कभी किसी को नहीं मिला, और या तो मेडल की कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई, और न तो हमारे संविधान में है यह मेडल। आखिर कौन सा पुरस्कार है? जैसे नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए उठे संसद में, इजराइल के विपक्ष उठ के चला गया। पूरा सदन खाली, लेकिन नरेंद्र मोदी भाषण देते रहे। और जैसे नरेंद्र मोदी आए और वहां पर गले मिल करके यह कहा कि मैं हर उन परिस्थितियों में, अच्छे हो या बुरे, मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, अपना रहनुमा बताया। और भारत पहुंचते 30 मिसाइलों का हमला ईरान के ऊपर, अमेरिका और इजराइल का। ईरान से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, बरसों पुराना संबंध भारत के साथ था। भारत के सुख दुख में ईरान साथ था, रसिया साथ था।
रसिया से व्यापार भी बंद किया और ईरान से रिश्ते भी खराब कर लिए। अब जब ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर रहा है, अरब कंट्रीज को मारा तबाह करके रख दिया, अमेरिका को तबाह कर दिया, इजराइल को शमशान बना दिया, लेकिन फिर भी ईरान शांत नहीं है। खामनेई के शहादत के बाद ईरान आर पार की जंग, मरो या मारो वाली परिस्थिति में जंग लड़ रहा है और ईरान के मिसाइलों को कोई समझ नहीं पा रहा है। कहा जा रहा है कि 888 करोड़ का फाइटर जेट विमान अमेरिका का 18 लाख के मिसाइल से मार करके उसकी धज्जियां उड़ा दे रहा है ईरान। अमेरिका डरा हुआ है, पुरुष सैनिक विरोध कर रहे हैं अमेरिका का। ट्रंप को लेकर बवाल काटा हुआ है अमेरिका की सड़कों पर, जबरदस्ती के जंग थोपे गए। भारत की सरकार चुप है। नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना पता नहीं कौन से बिल में ढुक गया। देश तबाह है, बेरोजगारी का आलम है, शेयर मार्केट क्रैश है, लेकिन सरकार अपनी कुर्सी बचाने में मग्न है। और इसके बाद सरकार का अगला क्या कदम होगा यह हर कोई जानता है कि चुप्पी, यही अगला कदम सरकार का होने वाला है। कांग्रेस अकेली लड़ती हुई नजर आ रही है। अब यह भी पुख्ता होता जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन की सच्चाई को छिपाने के लिए और अडानी को से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी ने समझौता कर रखा है इजराइल और अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप खुद एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं और नेतन्याहू को इंटरनेशनल वांटेड है। इन सब पर पर्दा डालना और 3 महीने के बाद चुनाव इजराइल के अंदर और नवंबर महीने में चुनाव अमेरिका के अंदर, यह जंग बहुत जरूरी था। लेकिन यह जंग यह प्रारूप पकड़ लेगा यह किसी ने सोचा नहीं था। और नरेंद्र मोदी ने सोचा इस जंग में साथ देकर अमेरिका है विश्व का सबसे शक्तिशाली, हम अपनी छाती पीट लेंगे। लेकिन छाती पीटना तो दूर, मुंह नहीं खोल पाए। ईरान सबका बाप निकला, अमेरिका के साथ साथ मिडिल ईस्ट को भी तबाह कर दिया। और अब परमाणु परीक्षण, जो ईरान कह रहा है कि 1 दिन में परमाणु हम तैयार कर लेंगे, इतनी सारी तैयारियां ईरान के पास, अमेरिका कांप रहा है। अमेरिका को 6 हफ्ते वक्त चाहिए और नरेंद्र मोदी के 6 जन्म चाहिए, तभी भी नहीं होगा। अब ऐसे में कुर्सी ना चली जाए, इसके लिए 272 भारतीय जनता पार्टी के पास होने चाहिए। उसी के तहत नीतीश कुमार को निपटाया गया है। अब ऑयल के लिए अमेरिका से परमिशन ले रहे हैं हमारे महामानव कि रूस से ऑयल खरीद लें। रूस देगा या नहीं देगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कल एक खबर चली कि रूस से 1 महीना के लिए ऑयल लेगा भारत, और रूस ने ऑयल देना शुरू भी कर दिया। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। भारत के अंदर पेट्रोल पंप पर लाइनें लग रही हैं, लोग परेशान हैं। बैंकों में लाइन लगा करके अपने पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक वाला कह रहा है इतना नहीं दे पाएंगे। लोगों को अब अपने पैसे बैंक में रखने में डर लग रहे हैं। सरकार चुप है। नरेंद्र मोदी ने यह नहीं बताया कि इजराइल क्यों नरेंद्र मोदी गए। नरेंद्र मोदी ने यह नहीं बताया कि इस जंग के अंदर वो कहां पे हैं। दुश्मन पर दुश्मन तैयार कर रहे हैं। और जिस अमेरिका के ऊपर इतना कतरा रहे थे, वह अमेरिका अब खून के आंसू रो रहा है कि गलत पंगा ले लिया उसने। अब ऐसे में चक्कर में पड़ तो गए हैं, देखते हैं निकलने का तो कोई अनुमान नहीं है। लेकिन रुपया डॉलर के मुकाबले 100 को पार करने वाला है।
क्योंकि अब 92 को पार करके आगे पीछे चल रहा है। ऐसे में नीतीश उलट गए एनडीए में, शोक की लहर, नायडू सबसे ज्यादा संकट में फंसे। नीतीश तो राज्यसभा चल दी है, अब देवी गौड़ा भी है पूर्व प्रधानमंत्री, वह भी जब से मोदी से संबंध उनका बना था अब राज्यसभा में चुपचाप बैठे हुए हैं। एक स्रोत इनकम का उसके लिए राज्यसभा कि आप अपने अपने तनख्वाह से खाते पीते रहिए, बेटे पे मोहताज ना होना पड़े। और उसी कटघड़ी में एक नीतीश कुमार चले जाएंगे। जो व्यक्ति बिहार का फैसला नहीं कर पाया, राज्यसभा में आकर के इस देश का फैसला क्या खाक करेगा। ऐसे अगर निकम्मे नेता उस पार्लियामेंट के सदन में होंगे तो देश बर्बादी की राह पर जाएगा, नहीं तो क्या होगा। और आने वाली कई पीढ़ियों को हमारे बर्बाद कर दिया है इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। यही पूरा नाम है ना मोदी का, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दुर्भाग्य है। और यह यूं ही नहीं, नरेंद्र मोदी जापान, कनाडा, अमेरिका, चाइना, बाकी कई जगहों पर जाकर के कहे कि भारत भी कोई देश है, मैंने अगले जन्म में कोई पाप किया होगा कि मैं वहां पैदा हुआ। या मेरे नहीं, नरेंद्र मोदी के बोल है। इसीलिए तबाह कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस की उपज है यह लोग, और आरएसएस अंग्रेजों के साथ था, आज नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ है। जंग का परिणाम क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन होने वाला बहुत भयावह है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।